ऐसे मुनि महाराजों के लिए कहा है। इस प्रकार यदि आप सावधानी रखने के बाद भी यदि नहीं संभाल पाते अपने आप को, तो सामायिक को छोड़ो, फिर स्तुति पाठ, प्रतिक्रमण पाठ आवश्यक, दूसरी की वैयावृत्ति, स्तुति पाठ अथवा विहार आदि आदि करने के लिए कहा है। 12 वर्ष तक महावीर भगवान के 12 वर्ष तपक काल बताया, और उसमें एक ही स्थान पर थोड़े ही थे, वो विहार भी करते थे। एक स्थान पर रहने से भी अनेक प्रकार की बातें आ जाती है, इसलिए आचार्यों ने विहार के बारे में व्यवस्था दी है। हाँ, नहीं समझे? जिस प्रकार हमारे संघ का विहार हो करके आया है यहाँ तक, उसी प्रकार यहाँ से अन्यत्र भी बोलो, नहीं बोले होश हवा से उड़ गया। नहीं यार भैया, आना होता है तो जाना होता है, दोनों आना है आना ही होता है, ऐसा होता है क्या? हाँ, कमाई कमाई कमाई, एक कमाई होते हुए भी कम आई, ये भी तो होता है। हाँ? बहुत ही आ जाए बहुत ही आ जाए ऐसा नहीं होता। दुकान एक से थोड़ी चलती है, थोड़ी बहुत घाटा तो लगते हैं, लेकिन बहुत बड़ा घाटा नहीं लगना चाहिए। इतना तो ठीक है, कमाई तो होती है लेकिन थोड़ी सी कम आ जाती है, फिर बढ़ाई मत किया करो दुकान की। कभी कभी दुकान की बढ़ाई करेंगे ना तो फिर कमाई कम हो जाती है, इसलिए सावधानी रखो और करो। प्रशंसा आदि की भूख नहीं होते हुए भी इन प्रसंगों में वह प्रशंसा भी मिल सकती है और परिचय भी मिल सकते हैं, अनादर भी हो सकता है। अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ अपने कर्मों के अनुसार हुआ करती है। उस समय अपने आप के परिणामों को बहुत ही जोखिम के साथ सुरक्षित रखना चाहिए। यदि नहीं रखते हैं तो वह तस्री उड़ करके फेंक जाएगी और भीतर की पूरी खिचड़ी बस बाहर आ जाएगी। अब क्या खाओगे? हाँ, इसलिए अपने परिणामों को जो वृत्ति है अथवा सम्यक दृष्टि है, वह अपने धार्मिक परिणामों को, अपने आचरण संबंधी परिस्थिति को व्यवस्थित रखने के लिए हमेशा सावधानी की आवश्यकता है। हर कार्य में, हर क्षेत्र में हमें यदि धर्म का पालन करना हो तो निश्चित रूप से अपने को करना चाहिए। यह परिणामों को संभालने के लिए इस उदाहरण को आप अपने पास अच्छे ढंग से रखिए, काम में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि ज़्यादा उसको रख दिया अन्यत्र, नहीं। हर काम के समय पर यह तस्री और भुवनी और सिगड़ी, हाँ, अनुपात से ही आग लगाई जाती है, अनुपात से ही कोयले डाले जाते हैं, अनुपात में ही हवा दी जाती है। ये सारे के सारे हमारे परिणामों को संयत बनाने के साधन हैं, अन्यथा उसका भयानक परिणाम कुछ भी निकल सकता है। इसलिए सावधानी रखना, श्रावक हो अथवा श्रमण हो, दोनों के लिए आवश्यकता है। समय आपका हो गया है, थोड़ी सी ज़्यादा समय बोलियों में हो गई अपने, इसलिए तो हम आज कहते हैं ये बोली जब होने लग जाते हैं ये भूल जाते हैं महाराज जी बैठे हैं क्या नहीं बैठे। बोलियों के ऊपर इतना दृष्टि चली जाती है, तो महाराज जी के लिए भी तो बोली रखी है, उसको भी तो सुनना है क्या नहीं? हाँ तो बोलो।
भूल ही जाते। हाँ हाँ, जता दिया हमने जतारा वालों को। हाँ बस इतना ही तो चाहिए महाराज। हमारे गांव का नाम महाराज के मुख से निकल गया। बस देखो सुनो, ज़्यादा जताना ठीक नहीं होता। टीकमगढ़ वाले क्या कम है? इसलिए ज़्यादा नहीं प्रशंसा। इसलिए तो कह रहा था, हाँ, उस आवाज से तस्री कहीं उड़ न जाए, ध्यान में रखो। वेग बहुत बड़े बड़े हुआ करते हैं। कर्मों के विशुद्धि और संक्लेश दोनों प्रकार के परिणाम हम लोगों के लिए आवश्यक हैं। लेकिन संक्लेश में धर्म ज्ञान छूट न जाए और धर्म ज्ञान बना रहे तो बहुत अच्छा रहता है। थोड़ा थोड़ा संक्लेश होता रहता है, वह स्वाभाविक है। कर्म के वियोग वेग में ऐसा होता है। इसको तो सब लोगों को सहन करना है। धर्म भी कर रहे हैं और ये भी सहन कर रहे हैं। सहन करने का नाम ही धर्म ज्ञान है, इसको याद रखिए। क्या कहा? हाँ, कई लोग ये कहते हैं महाराज ऐसे कौन से कर्म का उदय है, क्यों क्या हो गया है बताओ। महाराज बहुत दिन हो गया, काय खिला दे। तो हमने कहा कि इतना संक्लेश होता है। वो संक्लेश नहीं होता, महाराज जी का आर नहीं हो रहा, ये संक्लेश नहीं, यह प्योर, जिसको उत्तम शुद्ध धर्म तत्व है। नहीं समझे? तो अच्छी बात जो है ना, हमेशा हमेशा दिमाग में रहना बहुत कठिन होता महाराज, लेकिन तो कभी कभी मन बिगड़ जाता है, तो उसी को तो लगाम रखना है। ये भी धर्म ध्यान है। जिसका संतोष गुण होता है वह लगाम लगाए रखता है। संतोष की सेवा करा करो आप लोग। संतोषी देवी होते ही ना, हर एक के पास संतोषी देवी होना चाहिए और उसकी सेवा होना चाहिए। महाराज फिर भी सेवा होती होती कितनी सीमा तक करें हम। अरे जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक सेवा करें। फिर भी महाराज दूसरे के लिए तो सफलता मिल जाती है और हमारी सफलता नहीं मिल पाती। यही तो आपका दीर्घ धर्म ध्यान का अवसर है। उसके पास इतना है ही नहीं। हाँ, जब तक पास नहीं होते तब तक तो प्रयास पुरुषार्थ जारी रहता है। वह ज़्यादा उसको अनुभव बढ़ रहा है, ऐसा मैं समझता हूँ। वो संक्लेश नहीं, वह तो धर्म ध्यान है। यह 7 गुणों में एक संतोष गुण आया है। आप लोग अपने गुणों को याद रखा करो। दूसरे के गुणों को तो याद रखते हो, लेकिन स्वयं के गुणों को भी याद रखा करो और अपने दोषों को भी याद रखा करो। दूसरे के गुणों को बोलो याद रखें। देखो, दूसरे के गुणों को याद नहीं रखते, इसका अर्थ ये हो गया। और नहीं चाहते हुए भी दूसरे के दोष याद आ जाते हैं। इसलिए पर गुणों के याद करना, दूसरे के दोषों को ढकना, अपने दोषों को उगाड़ना और अपने गुणों को ढकना। हाँ, इससे कर्म की निर्जरा होती है। आपको निर्जरा करना है ना। हाँ, केवल निर्जरा तत्व को रटने मात्र से कर्म की निर्जरा नहीं होती, इसको याद रखेंगे। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर से कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की। सबसे ज़्यादा कठिन कार्य है मोक्ष मार्ग में। कुछ भी गुण न हो फिर भी सामने प्रशंसा की बरसात करें,
सहन करना बहुत मुश्किल होता है। थोड़े बहुत कम से कम सोचना तो चाहिए था इनको। तो हमने वैसे कहा बंद होने वाला है इनका प्रवचन, हमारे आने के उपरांत और जोर पकड़ गया। बंद करो ऐसा कहना भी ठीक नहीं लगता, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। ध्यान रखो, यदि उस समय कार्तिक महीने चल रहा था, पूर्ण नहीं हुआ था, उस समय विहार किया तभी तो पपोरा आ पाए। और बीच में यदि मान लो रुकना नहीं होता तो अलग बात होती, लेकिन गाड़ी पैसेंजर की धीरे धीरे रुकते हुए यहाँ तक आ गए। बार बार मन में आता है कि हमारे निमित्त से इन लोगों को इस प्रकार की प्रसन्नता होती है, इतनी होती है, तो बताओ होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। 2 बजे हम निकलते हैं बाहर तो छोटे छोटे बच्चे बच्चियां और सारे के सारे ऐसी प्रसन्नता, ऐसी प्रसन्नता, ऐसी प्रसन्नता, कैसी प्रसन्नता हम कह ही नहीं सकते। तब सोचा कि हमारा बाहर निकलने से भी इन लोगों की इतनी प्रशंसा होती है, तो हमारे भीतर जाने से कितनी प्रसन्नता होती होगी। लेकिन सही बात तो हम ये कहते हैं, आप लोगों की प्रशंसा तो प्रसन्नता होती, उससे कई गुने हमें हो जाते आपको देख करके। अब क्या करें, साक्षात भगवान नहीं मिलते हैं तो ऐसे से काम चला लो। ये भी मिलना बहुत कठिन है। ऐसे ऐसे विद्वान, भजनकार, गीतकार हुए हैं, ते गुरु मेरे उर्वसे। मतलब जिस समय वे गीत लिखते थे उस समय ये गुरु मेरे नहीं कहा, ये तो होना चाहिए, तो मिलते ही नहीं थे उस समय। तो ते गुरु मेरे उर्वसे, जैसे शुद्ध परमेश्वर की ओर संकेत हो रहा हो, जहाँ कहीं भी हो वहाँ वे लोग जो हैं हमारे उर में हृदय में आकर के बस जाएं, यानी एकमात्र उनका स्मरण मात्र से ही गुरु भक्ति के भाव अभिव्यक्त करते थे। तो आप लोग पुण्यशाली हो, जहाँ कहीं भी जाओ वहाँ पर आपको मिल रहे हैं, तो उस समय ते के समय पर ये मेरे गुरु असे, ये गुरु। तो ऐसे बहुत प्रसंग है। इस हुंडाव सर्पणी में भी उत्सर्पणी से कम नहीं है ये काम। उत्सर्पणी में तो मिल ही जाते हैं, लेकिन ऐसा योग है जो महान पुण्यशाली के बिना नहीं होता। एक बार की बात है, ठंड थी, कड़ाड़ी ठंड, लेकिन बात कहूँ अच्छे अच्छे व्यक्ति भी ठंड से घबरा जाएं, लेकिन नहीं, महाराज हमारे यहाँ आ रहे हैं, सर्दी का समय था और वह लड़का बहुत छोटा था, लेकिन वो पहले तैयार हो गया। मैं भी 16 का, क्या 16 का, अभी 16 वर्ष का तो है ही नहीं, तुम 16 की बात करते हो? नहीं, बिल्कुल। और छोटी सी उनको धोती इस ढंग से पहनाई गई, ऊपर के दुपट्टा का ही, हाँ, और उसमें वह बिल्कुल देखता रहा कि आएंगे महाराज, आएंगे महाराज।
तो वह किसी भी प्रकार से हमारे तक आए गया आहार के समय पर। उनका ये बहुत छोटा सा लगता है, देखा उनके आहार से नहीं लिया आहार एकदम। वह कहते ये क्या बात है। तो हमने सोचा था कि महाराज सब लोगों से आहार से लेते हैं और हमसे कैसे नहीं लिया। लेकिन उसने सोचा कि कुछ कह नहीं सकते, कहने तो किसको कहे, तो वहीं कर खड़ा रहा। मैंने भी एक दो बार बीच में उसके चेहरे की परीक्षा भी ली। वो गंभीर होता जा रहा था, कहीं रोने ले अंतराय न हो जा। हमने संकेत दिया और हमारे मुस्कान से तो आपको ज्ञात है ही। कई लोगों की आहार की भावना पूर्ण हो जाती है, नहीं समझे, वो भूल ही जाते हैं महाराज जी को आहार देना और वो अपना आहार प्रारंभ कर देते। अब होता है ग्राहक, उनको छोड़ा नहीं जा सकता। उतनी प्रसन्नता उनको आ गई तो आ गई, हमारी भी आमदनी काफी हो गई। प्रसन्नता तो चाहिए। फिर इसके उपरांत हमने कहा ये भीतर से इसके भाव बहुत भीगे हुए हैं। वह फिर भी प्रतीक्षा करता रहा। तो फिर इसके उपरांत एक ग्रास उसके हाथ से थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा हाथ करना पड़ता है और ज़्यादा नहीं, वो भी नाभि से नीचे नहीं, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत तो जब आप फोटो वगैरह लेते हैं ना, ऊपर नीचे कर लेते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपनी अंजलि नीचे ऊपर करना पड़ता है। कभी कभी और ज़्यादा ऊपर कर लेते ताकि आपका यूं हाथ ना आ जाए।